talk about women's health. Our live guest is dietitian Anshika Srivastav. She's gonna join us soon. Till then, you can share this live with your friends and family members, especially women's. Anshika, are you there? Hello. Hi, Hi, Sonam. Anshika. Today we are going to talk about women's health. And first of all, I would like to introduce you to our audience. Then we will start with the topic. Thank you everyone for joining today. So Anshika is the founder of Chief Nutrition Consultant at NutriHub Diet Clinic. She's a holistic and certified sports nutritionist, educator, lifestyle management and wellness coach with over 5 years of experience. She's a wellness enthusiast and dedicatedly managing healthy lifestyle through good nutrition. She believes that everyone has the right of good nutrition and through healthy lifestyle rather than promoting nutrition quacks or any type of crash diets. She provides solution to all your health problems, clear all your queries related to diet, make you aware against nutrition myths and quacks. So thank you so much, Anshika, for giving us your precious time today. Thank you, Sonam. Yeah, yeah. So, So Anshika, what's your point of view on women's health? yesterday we celebrate Women's International Women's Day. So I think that women are the center point, or you can say a backbone of any family, any society, or nation. So the development and is directly related to women's empowerment. राइट कोई भी नेशन है या फिर फैमिली है जितनी उतनी ही अच्छी होगी जितनी एक विमेन की हेल्थ अच्छी होगी या फिर जो है विमेन जितनी empowered होगी सो आई थिंक कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों हमें विमेन्स हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए जनरली क्या होता है कि इंडियन फैमिलीज में मोस्टली विमेन हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जाता है जनरली नेग्लेक्ट करते हैं और वो खुद इटसेल्फ वो खुद अवेयर नहीं होती हैं मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग अपने कुछ भी बना लिया अगर अकेले रहती हैं या फिर जो है अकेले हैं घर पे कोई और नहीं है तो वो कुछ भी बना लेंगी कुछ हल्का फुल्का जो भी है उनको इजी टू प्रिपेयर होगा इजी टू कुक होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन वो खुद नहीं वो करती है इसलिए मुझे लगता है कि फोकस ज्यादा जरूरी है विमेन्स हेल्थ पे वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है राइट अभी वेट लॉस के लिए कितनी चीजें हैं और कहीं से भी सुना में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत या जरूरी है कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना जो या डाइटिशियंस और एग्जैक्टली न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू कुछ भी खा रहे हैं उसके लिए सो हाँ व्हाट यू थिंक एग्जैक्टली व्हाट बिकॉज अगर या वेट लॉस के लिए हमें रूटीन के लिए क्या फॉलो करना चाहिए क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए गर्ल्स का वेट लॉस बेसिकली आजकल देखें तो टीनेजर्स जो है या विमेन है वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रही हैं बट बिकॉज ऑफ गूगल यूनिवर्सिटी या फिर जो है व्हाट्सएप पे जो उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि ये लेने से बहुत वेट लॉस होगा या फिर जो है बहुत कोई भी प्रोडक्ट लेने लेने से वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं कि वो बताते एडवर्टीजमेंट है कि 30 डेज में जो है 30 पाउंड लॉस कीजिए या फिर जो है 1 मंथ में आपने 20 kg लॉस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए तो ये सब जो फेक एडवर्टीजमेंट है मुझे लगता है कि इन सब चीजों से सबसे पहले तो कोई भी हो इधर दे आर विमेन और मेन सबको ये सब चीजों से थोड़ा सा कट ऑफ होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जो रियल होगी वो इतनी सडन ऑन सडन नहीं होगी कि अचानक से वेट लॉस हो गया या फिर एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया वेट में तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअल जो एक वेट लॉस होता है वो ज्यादा हेल्दी है बजाय कि आप अगर ये कर रहे हो कि बहुत ही सडन आप वेट लॉस कर रहे हो आजकल ज्यादा कॉन्शियस है टीनेजर्स जो है या फिर विमेन्स जो है वो लुक को लेकर के अपने ज्यादा कॉन्शियस है अपने वेट को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस किसी ने भी बोल दिया जरा सा मोटे दिख रहे हो बस उन्हें वेट लॉस करना है तो उसके लिए वो जो वेट लॉस करना है वो हेल्दी वे ना लेकर के बजाय वो एक फैट डाइट को फॉलो करना पसंद करते हैं जिसमें उनको क्विक रिजल्ट मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस के लिए अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो आप हेल्दी फूड्स लीजिए जंक फूड को अवॉइड कीजिए वो फूड अवॉइड कीजिए जो एम्प्टी कैलोरीज देते हैं होल ग्रेन्स फूड इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा इंक्लूड कीजिए ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट आउट मतलब पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे जो कि आपको हर किसी को फॉलो करना चाहिए
थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकली एक्टिव जब तक आप नहीं रहोगे, जितना आपका इनपुट है उतना आपका आउटपुट भी होना चाहिए, तभी आपका जो एक बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। वेट भी है वो भी मेंटेन रहेगा। कोई भी चीज अगर आप इम्बैलेंस रखोगे तो डेफिनेट सी बात है कि वेट तो पुट ऑन होना ही होना है। तो कोई भी चीज आप खा रहे हो, आप एक बार उसका लेबलिंग जरूर देखिए कि आप जो भी पैकेट इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी पैकेट आप मार्केट से पैकेजिंग फूड ला रहे हैं उसका लेबल जरूर पढ़िए। बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर ऑल्सो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो फूड है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स से कितना न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपना वेट, हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से लॉस कर लोगे, बट यू कैन कीप एन आई ऑन दैट यू नो योर वेट। आप उसे एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये चीजें हैं कुछ जो आप मतलब देख सकते हो। ये सारी के सारे लोगों के लिए ही है, हर एज ग्रुप के लिए है, हर मतलब मेल हो या फीमेल हो सभी के लिए ये सारी चीजें हैं। बाकी हेल्दी डाइट विद एक्सरसाइज इज द key point to stay healthy or keep your weight in control. Yeah. Okay. So if we move forward to the pregnancy and nutrition, क्योंकि Yeah. प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज को, वुमेन्स को होता है कि वेट लॉस हो जाए, या उसके पहले, मैरिज से पहले। Okay. सो व्हाट यू सजेस्ट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो लोग क्लाइंट्स लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी तो अभी हो गई है, अभी डिलीवरी भी हो चुकी है, बच्चा 6 मंथ का है, तो मैं कैसे जो है वेट लॉस करने पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत वेट पुट ऑन कर लेते हैं वो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट पुट ऑन करते हैं, फिर उसके बाद भी बिकॉज फिजिकली एक्टिव ज्यादा नहीं होते हैं तो वेट पुट ऑन होता जाता है। क्योंकि खाने में तो फैमिलीज, इंडियन फैमिली कुछ ज्यादा ही खिला देती है कि 2 लोग के हिसाब से खाना है तो जो कि बेसिकली जो है एक तरह का मिथ है, मगर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप एटलीस्ट 1 ईयर तक या 6 मंथ तक, जब तक बेबी फीड कर रहा है तब तक तो वेट लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ब्रेस्ट सेकेंड इज ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ जो है वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो वेट लॉस आपका ऑटोमेटिकली होगा। एंड आफ्टर 6 मंथ अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ डाइट वगैरह करना है तो आप थोड़ा थोड़ा ही घर पे आप कर सकते हो। लाइक आप होल ग्रेन्स ज्यादा इंक्लूड कीजिए, अगेन वही सेम चीजें हैं, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप ज्यादा इंक्लूड कीजिए, ये सारी चीजें हैं। वाटर इंक्लूड कीजिए, जितना ज्यादा आप वाटर इंक्लूड करोगे बॉडी से थोड़ा सा जो टॉक्सिसिटी है या भी जो भी आपने मेडिकेशंस वगैरह लिया है और सारा कुछ जो है फ्लश आउट हो जाएगा। एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह लीजिए। ये सारी कुछ चीजें हैं। लाइक अब थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहिए, एकदम बेड रेस्ट पे नहीं होना चाहिए। आप योगा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, आप घर में वॉकिंग करना या फिर एक्सरसाइज करना ये इंक्लूड कर सकते हैं। होल ग्रेन्स, वाटर, जिम में भी आप अगर जा रहे हो, कुछ लेडीज होती है जो सडनली जिम ज्वाइन कर लेती हैं, तो आई वोंट डोंट रिकमेंड कि वो सडनली स्ट्रेनियस एक्टिविटी करना शुरू कर दे। लाइट जो भी एक्सरसाइजेज है उनसे स्टार्ट करें। और मेरा एक सजेशन ये भी है कि एटलीस्ट एक अपनी गायनी को जरूर आप कंसल्ट करें। आप जो भी मतलब अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बार अपनी गायनी को जरूर कंसल्ट करें कि मैं ये चीज स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज में, और डाइटिशियन के साथ भी जरूर कोऑर्डिनेट करें। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ अ गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस, तो दैट इज द पॉइंट। Okay. So, Anshika, what foods we should avoid during pregnancy, because there are a lot of myths and facts. या बेसिकली अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी, कोई अगर है वो चाहता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हेल्दी डाइट होना ज्यादा जरूरी है। आप ओवर ईटिंग भी मत कीजिए और अपने आप को स्टारवेशन पे भी मत रखिए, दोनों चीजें ही इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, लाइक आप एक्सेस शुगर मत लीजिए, एक्सेस ऑयल मत इनटेक कीजिए कि बहुत ज्यादा हम घी और तेल खाएंगे। एक मिसकॉन्सेप्शन है मोस्टली इंडियन फैमिलीज में, ऐसा मैंने देखा है कि मिसकॉन्सेप्शन, जितना आप घी और तेल खाओगे डिलीवरी उतनी स्मूथ होगी या फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये सारी चीजें एक मिथ है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, आपकी अब जितना फिजिकली एक्टिव हो आप उतना ही इनटेक कीजिए। जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बाहर का जो भी फूड होता है, लाइक रेस्टोरेंट फूड्स जो भी होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं उसमें अजीनोमोटो, दैट इज एमएसजी, मोडियोसोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये इंक्लूड करते हैं।
जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसमें सोडियम का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप चिकन का इंटेक रखिए, बिकॉज रेड मीट जो भी है वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। वंस इन अ वाइल इज ओके। एंड फिश फिश का इंटेक बहुत ही लिमिटेड या ना कीजिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है, मरकरी टॉक्सिसिटी स्पेशली स्पेशली हो जाती है, तो बच्चे को हार्म कर सकता है, जो फीटस है उसको हार्म कर सकता है। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। एक्सेस कैलोरीज एंड शुगर, ये सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा पिन पॉइंट चीजें हैं, बिकॉज अभी वो कैंपेन भी है आज से थोड़ा कम, लो सॉल्ट, लो शुगर, लो फैट। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। Okay. So there are a lot of questions coming. So I'll take your questions, guys. Please wait for a while. So my next question Yeah. is, which foods are helpful to increase breast milk? ओके। सो जनरली हमारे किचन में कुछ फूड्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को इन्हांस करती हैं। सो बेसिकली फेनल सीड्स है, जिसे हम सौंफ कहते हैं। मीठी सौंफ जो होती है उस वो काफी अच्छी है। सेसमे सीड्स जिसे तिल कहते हैं, वो वाइट तिल भी हो सकते हैं या फिर आप ब्लैक वाले तिल, कोई भी तिल आप यूज कर सकते हैं। एंड क्यूमन सीड्स, जीरा, ये है। फेनुग्रीक सीड जिसे हम मेथी कहते हैं, सभी के घर में अवेलेबल होता है, किचन में अवेलेबल होती है सारी चीजें। ये सारी चीजें हैं जो मतलब ब्रेस्ट मिल्क को एनहांस करती हैं और आपकी बॉडी को भी जो मतलब एक तरह से फिट रखती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ओट मील है, होल ग्रेन्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली वो इंक्लूड जरूर करने चाहिए, बिकॉज जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स है, लाइक पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, कोशिश कीजिए कि फुल फुल क्रीम मत लीजिए, डबल टोन्ड या फिर टोन्ड मिल्क यूज कीजिए। और ये क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। तो ये कुछ चीजें हैं, एस्परागस है, ये कुछ स्पाइसेस वगैरह का नाम मैंने लिए, क्यूमिन सीड, ये सारी चीजें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को एनहांस करती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाटर इनटेक। वाटर इनटेक काफी अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 16 to 17 जो है ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए। ये क्या करता है कि मिल्क को मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको तो इन्हांस करता ही करता है, उसके साथ साथ जो है मिल्क की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको भी बनाए रखता है। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को इन्हांस करने के साथ साथ उसको मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी भी बनाए रखने में हेल्पफुल है। Okay. Yeah. And should we include multivitamins on a daily basis? And for how long we can take it? सॉरी, मल्टीविटामिन्स। Yeah. ओके। सो बेसिकली मल्टीविटामिन्स, या अगर आप जो है ये ले रहे हैं कैप्सूल्स वगैरह कुछ ले रहे हैं या फिर टैबलेट्स ले रहे हैं मल्टीविटामिन की, तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी कंडीशन में, हेल्दी इन द सेंस कि आप ओरली इंटेक कर सकते हैं फूड का, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट से ही मल्टीविटामिन, जो भी विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आप अपने डाइट से ही कंप्लीट फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। इफ यू कांट ईट और इफ देयर एनी इशू लाइक कोई गैस्ट्रिक इश्यूज है, तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, आप एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। मल्टीविटामिन की कोई भी टैबलेट्स या फिर कोई भी कैप्सूल्स, पाउडर वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, उसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बिकॉज नेचुरल सोर्स के थ्रू अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो इट वोंट हार्म, बट यू डोंट नो कि क्या चीजें उसमें और ऐड है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, आपके किसी ऑर्गन पे साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि कंफर्म कर लीजिए एक बार आप। What is the role of vitamin D and calcium among women? ओके। सो विटामिन डी एंड कैल्शियम, बेसिकली तो सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा है। बोन्स प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्शियम जरूरी है, बट विटामिन डी को मतलब मोस्टली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि विटामिन डी है जो भी है, दूध वगैरह पियोगे तो आपकी बोन्स अच्छी होंगी, बट विटामिन डी जो है मिल्क में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। कैल्शियम इज रिच, सो क्या है कि विटामिन डी का रोल क्या है वो मुझे पता होना चाहिए हमारी बॉडी में। स्पेशली ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। अगर कैल्शियम आपका इंटेक आपका अच्छा है मगर आपका विटामिन डी लो है आपकी बॉडी विटामिन डी में, तो कैल्शियम इज नॉट गोइंग टू वर्क। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। सेकेंड इज विटामिन डी आपकी स्ट्रॉन्ग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है।
सबसे अच्छा जो सोर्स है विटामिन डी का, दैट इज सनलाइट, सबको ही अवेलेबल। सेकेंड इज आप जो है डाइट से भी विटामिन डी ले सकते हैं। मोस्टली नॉनवेज फूड्स में विटामिन डी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो विटामिन डी की अगर हम बोले कि अगर डेफिशिएंसी है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है विमेन्स में, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, दैट इज अगेन बोन प्रॉब्लम्स। एंड बोन जो होती है वो डिफॉर्म्ड हो सकती है। अगर बच्चों में भी देखें तो विमेन्स स्पेशली अगर ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हो सकती हैं, उनकी बोन्स हो सकता है कि उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहे। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है विमेन्स में, मेनोपॉज के बाद मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इंडियंस जो है, कैसे रिसर्च में ये पाया गया कि इंडियंस का जो सीरम लेवल है, ब्लड सीरम लेवल, उसमें विटामिन डी मोस्टली डेफिशिएंट है। तो बिकॉज शायद मुझे लगता है कि लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं विटामिन डी को, क्योंकि सनलाइट से मिलता है और आजकल लोग सनलाइट में टैनिंग की वजह से जाना नहीं चाहते हैं। तो एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बिग प्रॉब्लम है। Okay. A question from Charming Desert Rose. What should we eat for breakfast for weight loss? Okay, so I think that your breakfast should be हेल्दी, एंड बिकॉज क्योंकि मेजर मील होती है ब्रेकफास्ट आपकी, आफ्टर 12 आवर की फास्टिंग के बाद आप कोई पहली मील होती है जो आप लेते हो, तो इट शुड बी हेल्दी। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, carbohydrate and protein should be included for breakfast especially. So you can take milk or egg, or you can have egg omelette with bread, or you can take vegetable oats dalia, or vegetable dalia, you know, these are the things. Breakfast mein you can take cereals with milk, no? You can take juice also. Like vitamin C is best absorbed if it is taken, so you can have orange juice अगर आपको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो। दीज आर द हेल्दी ऑप्शंस यू कैन टेक, रादर देन कि आपने बर्गर खा लिया मॉर्निंग में, या फिर जो है सिर्फ चाय पी करके ब्रेड खा लिया, दैट इज इनकम्प्लीट बेसिकली। Okay. So the next question is fat burner and Herbalife shake healthy? I don't want to comment on that. But yes, अगर आप healthy in the sense ये that you can take, I just earlier I mentioned कि अगर आप जो है exercise कर सकते हैं, आप orally आप food का intake कर सकते हैं, then please don't take any type of fat burner product, whether it is I don't want to mention any brand name, but I don't recommend actually to my clients if they are able to take food orally. Should we eat wheat and rice? Yeah, definitely. India में these are the staple foods, especially north region में that wheat is the staple, and most of the south and Bengal वगैरह में तो rice is the main staple food. So अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक जैसे सिलियक डिजीज लोगों को होती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस बेसिकली, तो उनको हम वीट का कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड वी वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसा फूड लीजिए जिसमें जो है ग्लूटेन का कंटेंट बिल्कुल जीरो हो। अदरवाइज इफ यू आर ओके देन यू कैन हैव इट। So the next question is from Shrivastava Ankit. मैम पीसीओडी में डॉक्टर तुरंत हार्मोन वॉक मेडिसिन देते हैं, इज दैट ओके? बेसिकली पीसीओडी में या एग्जैक्टली आई नो दैट ये हार्मोन मेडिसिन देते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप जो है आप एक बार डॉक्टर को अपने आप कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि अगर कोई और ऑप्शन है, बिकॉज हार्मोनल इश्यूज की वजह से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओडी को हम विदाउट मेडिकेशन भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बहुत सीवियर केसेस नहीं है तो डाइट एंड एक्सरसाइज के थ्रू हम पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आप यू आर ओके एंड योर डॉक्टर वांट यू टू गिव हार्मोनल मेडिसिन, देन जस्ट आस्क कि अगर कोई और ऑप्शन है या डाइट से आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, देन इट इज ओके, अदरवाइज यू हैव टू टेक इट। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में आप ले रहे हैं तो इसका जो है साइड इफेक्ट हो सकता है, मगर अगर आप जैसे थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, देन इट इज ओके। जस्ट बट एक बार जो है आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहिए, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कि डॉक्टर ने तो रिकमेंड किया है, पेशेंट ने कुछ टाइम तक तो लिया, मेडिकेशंस को फॉलो किया, उनकी गाइडलाइंस फॉलो किया, उसके बाद सडनली अपने मन से उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े।
Okay, another question is how to deal with belly fat after 2 years of C-section. ओके, सो बेसिकली अगर आई थिंक दैट किसी पर्टिकुलर रीजन का अगर आपको फैट कम करना है, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का, तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग. आप बेली एक्सरसाइज जो होती हैं जिसमें आपकी बेली मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो. बहुत रिग्रेस करने की जरूरत नहीं है कि आपने एकदम फर्स्ट डे स्टार्ट किया और आपने एक 1 आवर कर लिया, 2 आवर कर लिया एंड देन अगले दिन तो अब हो नहीं रहा है. ये चीजें नहीं करनी चाहिए. आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, 10-30 मिनट्स, इस तरह से करके आप रेगुलर बट कंटिन्यू कीजिए. सडन और विग्रेस करके आप बाद में बीच में ब्रेक मत कीजिए. बट आप जो है रेगुलर अगर आप करेंगे तो यू कैन सी द चेंज. कि बेली फैट स्पेशली है तो फिर डाइट स्पेशली पीपल आस्क कि मुझे बेली फैट और थाइस कम करने हैं तो आप मुझे डाइट बता दीजिए. सो आई जस्ट वांट टू से कि डाइट किसी पर्टिकुलर रीजन पे वर्क नहीं करती है, वो पूरी आपके ओवरऑल बॉडी पे वर्क करेगी. अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन पे अगर आपको फैट अपना कम करना है देन यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज along with healthy diet. So someone also, Preeti asked that can we have coffee? Can we take coffee in pregnancy? Coffee ले सकते हैं pregnancy में. Yeah, you can have coffee. Coffee, caffeine intake should be limited. एक्सेस कॉफी इनटेक अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि जो लोग ज्यादा कॉफी या कैफीन कैफीन स्पेशली ज्यादा इनटेक जिनका रहता है, या फिर तो उनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है. तो कोई भी चीज आप लिमिटेड ले रहे हो दैट इज ओके. 2 कप कॉफी और ग्रीन टी और नॉर्मल टी, मिल्क टी, लेमन टी, जो भी आप ले रहे हो, 2 कप पर डे इज ओके. 2 to 3, you can go for 3 but not more than 3. It is safe for pregnancy. So thank you so much, Anshika. And my last question is, what are the common deficiencies among women? Women's में जो common deficiency है वो it is like iron deficiency and iron and folic acid deficiency that will lead to anemia and miscarriages, and neural tube defects, and कैल्शियम डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन अमंग वीमेन, बिकॉज जो कैल्शियम वीमेन की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की दैट इज हायर इन कंपैरिजन टू मेन. तो कैल्शियम इंटेक जनरली हो नहीं पाता है. फीमेल का कितना भी जो है अच्छा डाइट होगी, लेकिन वो जो भी उनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट है दैट इज वो कंप्लीट नहीं हो पाती है. तो कैल्शियम डेफिशिएंसी जनरली रहती है जो कि आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है. ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर के इश्यूज कुछ ज्यादा हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज. आयरन डेफिशिएंसी मैंने बताया इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि एनीमिक है. बहुत सारी जो हमारा एज ग्रुप है, बहुत सारे फीमेल्स स्पेशली ज्यादा अफेक्टेड है आयरन डेफिशिएंसी से. और कभी कभी आयोडीन डेफिशिएंसी भी हो जाती है बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस. उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि हमें डाइट में क्या चीजें लेनी है. तो आयोडीन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है. मैंने बताया विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है. तो कुछ डेफिशिएंसीज हैं ये जो ज्यादा पाई जाती हैं. और अगर इफ विमेन आर वेजिटेरियन तो और भी डेफिशिएंसी होती है, लाइक मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है. लाइक मैंने बताया कैल्शियम तो है ही है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है, इनकी सबकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती है. Hello, Aklima. So I think we have covered all the points almost, but yes, there are some questions left which I have not read yet. But I think you can answer them later. Or please, if you have any other queries and if I have missed your question, you can directly contact with dietitian Anshika. Her Yeah. Instagram page is NutriHub by Dietitian Anshika, so you can follow her and you can contact her for personalized diet plans or whatever queries you have. You can ask her. So thank you so much, Anshika, for giving us your Thank you, time, Sonam. and Thank, it was an thank amazing you, Sonam. session.